दोस्तों एक गांव होता है, उस गांव में एक महिला होती है। उस महिला को एक चोर से प्यार हो जाता है और रात को उसके साथ में संबंध बनाया करती थी। रात को चोर को अपने घर बुलाती थी और रात को आता था वो चोर और उसके साथ में बराबर लगातार संबंध बनाता था और आपस में उन दोनों का प्यार बढ़ता चला गया। प्यार इतना हो गया कि चरम सीमा पार करते चला गया। दोस्तों उन दोनों के बीच सब कुछ हुआ जो हर एक स्त्री को नहीं करना चाहिए था और उसका जो मर्द होता है वो बाहर होता है और ये बात सब कुछ पता नहीं चलती है। और ये बात जब कोई पड़ोसी बताता है उसके मर्द को कि तुम्हारी बीवी एक चोर के साथ में फंसी है, उसके साथ में रोज़ रात को संबंध बनाती है दोस्तों। और ये बात जब उसके पति को पता चलती है, आसपास के लोग बताते हैं, तो उसका जो पति होता है वो घर आता है। एक दिन क्या होता है, उसको चोर के साथ में ही अपनी पत्नी को पकड़ लेता है। फिर क्या होता है दोस्तों, अपनी पत्नी को फिर क्या होता है, इस कहानी को पूरा देखिए, पूरा सुनिए और इस कहानी में क्या क्या है, ये एक सच्ची घटना है और आप ज़रूर सुने। और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए। और आप कहाँ से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम, अपने गांव का नाम कमेंट में ज़रूर लिखिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं, ना ज़्यादा समय लेते हुए आप लोगों का कहानी की शुरू करते हैं। दोस्तों ये घटना है राजस्थान के जयपुर शहर में। जयपुर शहर में एक छोटा सा गांव होता है, उस गांव में की है। इस गांव में रहने वाली महिला होती है जिसका नाम होता है प्रिया। प्रिया बेहद खूबसूरत और सुंदर है, देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और इसकी उम्र लगभग 35 या 36 साल की हो चुकी है। और शायद ही इसे कोई हम हो या तुम देखो, शायद ही तुम समझो कि ये 25 या 26 साल की होगी, क्योंकि देखने में बहुत सुंदर और सुशील होती है, जवान भी होती है। और दूसरी ओर इसका पति जो होता है अभिनय, ये भी सुंदर और अच्छा होता है, देखने में भी स्मार्ट होता है। परंतु इसका जो अभिनय पति होता है ये भी एक छोटा मोटा अपनी चौराहे के शॉप होती है, उस शॉप में काम करता है, छोटी मोटी शॉप चलाता है, उसी से इनका गुजारा होता है। धीरे धीरे समय गुजरता गया और इन दोनों की शादी को लगभग 9 साल हो चुके हैं दोस्तों। 9 साल शादी के होने के बाद इन दोनों के बीच में ऐसा कोई शारीरिक संबंध नहीं बना, ऐसा कोई रिश्ता नहीं बना, ऐसा कोई चीज़ नहीं हुई इन दोनों के बीच में जो एक पति और पत्नी के बीच में दोस्तों होता है। वजह ये थी कि जो अभिनय होता है इसका पति, ये लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इसका रुचि होता है, इसका मन लगता है और ये लड़कों से ज़्यादा प्यार करता है। एक दिन क्या होता है, जो अभिनय होता है ये क्या करता है, एक लड़के को लेके अपने घर आता है और उसके साथ में संबंध बनाता है। और ये बात जब प्रिया को पता चलती है तो प्रिया जो होती है ये अपने पति के पास जाती है और पति से बहुत झगड़ा करती है, बहुत लड़ती है और बहुत गुस्सा होती है। कहती है कि अरे तुमको जो हमारे साथ करना चाहिए था वो तो तुम किसी और के साथ कर रहे हो और हमारी तो शादी के बाद सारी इच्छाएं तो मर गई, तुम हमारी इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पा रहे हो, तुमको तो लड़कों में इंटरेस्ट है। तो दोस्तों इसीलिए धीरे धीरे समय गुजरता गया और जो प्रिया जो होती है वो भी कोई ईमानदार इंसान नहीं होती है, ये भी एक रिश्वतखोर इंसान होती है। ये भी जयपुर शहर में जो एक छोटा सा थाना होता है उस थाने में इंस्पेक्टर होती है, वहाँ ये काम करती है और वहाँ मोटी रिश्वत लोगों से लिया करती थी। इसका रिश्वत से तो गुजारा हो जाता था, पर तो शारीरिक जो संबंध बनते हैं इसका उससे नहीं गुजारा हो रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता गया। ये भी क्या करती है, एक अपना नया रास्ता बनाती है, नया राह चुनती है और ये भी एक पुरुष के साथ में संबंध बनाती है। इसको भी एक पुरुष के साथ में प्यार हो जाता है। फिर दोस्तों क्या होता है, ये भी प्रिया जो होती है ये भी
उस व्यक्ति को लेके जाती है होटल में, उसके साथ में भी संबंध बनाया करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता गया। अभिनय जो होता है ये क्या करता है, एक दिन अपनी गाड़ी से ऑफिस के लिए जाता है, दुकान के लिए, और इसकी बाइक जो होती है वो थोड़ा स्पीड में चलाता है क्योंकि इसको लेट हो रहा था। उस दिन इसको लेट हो गया था घर से निकलने में, और ये बाइक चला रहा था और अचानक इसकी गाड़ी का जो ब्रेक होता है वो फेल हो जाता है और सामने से एक बड़ी गाड़ी आती है, उसका भीषण एक्सीडेंट हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है और बहुत हालत में ये हो जाता है। वहाँ के आसपास के लोग इसे देखते हैं और उठाते हैं, तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट करते हैं। जो डॉक्टर होते हैं तुरंत वो इलाज इसकी शुरू कर देते हैं। और जब ये बात, अभिनय के एक्सीडेंट की बात जब प्रिया को पता चलती है तो प्रिया भी उसको देखने अस्पताल आती है और अपने पति को देखती है तो उसका पति जो होता है वो बेड पे बहुत बुरी हालत में पड़ा होता है। प्रिया जो होती है डॉक्टरों से कहती है कि हमारे पति अभिनय को जो है बचा लीजिए। तो डॉक्टर यही कहते हैं कि ये तो सब अब भगवान के सहारे ही है, भगवान चाहे तो बचा सकते, भगवान ना चाहे तो नहीं बचा सकते। पर क्या होता है, भगवान को तो कुछ और ही मंजूर होता है। अभिनय जो होता है ये कुछ थोड़ी देर बाद अपना दम तोड़ देता है। दम तोड़ने के बाद जो प्रिया होती है वो टूट जाती है, ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे समय गुजरता गया। अभिनय की मौत के बाद जो प्रिया होती है ये अकेली पड़ जाती है। ऐसे ही समय गुजरता गया। वो रोज़ ड्यूटी जाती थी, रोज़ घर आती थी और रोज़ दूसरे नए नए लड़कों के साथ में ये प्रिया जो होती संबंध बनाया करती थी। इसकी ज़रूरतें पूरी होने लगी और ये बहुत अच्छे से रहने लगी। एक दिन क्या होता है, प्रिया ड्यूटी से घर जा रही थी तो रास्ते में एक पब पड़ता है, बियर बार। उस बियर बार में चली जाती है और वहाँ जाने के बाद दोस्तों बहुत सारी शराब पीती है, बहुत नशा करती है, सिगरेट पीती है, शराब पीती है, दारू पीती है। और वहाँ से दोस्तों ये बहुत नशा हो जाता है इसके, बहुत शराब इसके चढ़ जाती है और वहाँ से निकलती है। घर जा रही थी पर वहाँ इतनी ये नशे में हालत में थी कि ये दोस्तों घर जाने के बजाय ये उल्टा पुलिस थाने लौट आती है। पुलिस थाने लौट आती है, इसको पता ही नहीं चलता कि मैं घर जा रही हूँ या पुलिस थाने जा रही हूँ। पुलिस थाने पहुँचती है, वहाँ 5 कांस्टेबल होते हैं, 5 चौकीदार जो होते हैं, उनको कहती है घर जाने के लिए और वो तुरंत घर चले जाते हैं। उसी दिन क्या होता है, एक विक्रम नाम का जो लड़का होता है वो चोरी के जुर्म में गिरफ्तार होता है और उसी थाने में वो बंद था। प्रिया समझती है कि मैंने तो अपने घर आ गई हूँ और जिनको बोला है ये तो नौकर हैं, नौकरों को अपने घर जाने के लिए बोल दिया है, ये समझती है। और प्रिया जो होती है और जो विक्रम नाम का लड़का होता है ये भी बहुत सुंदर और खूबसूरत होता है, लंबा चौड़ा होता है। और प्रिया जो होती है ये समझती है ये तो कमरा है और वहाँ चली जाती है जहाँ पे विक्रम बंद होता है। दोस्तों जहाँ पे विक्रम बंद होता है वहाँ पे प्रिया जाती है और उसकी जेल का दरवाज़ा जो होता है दोस्तों वो खोल देती है और अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद दोस्तों क्या होता है कि प्रिया जो होती है उसके सामने ही अपने सारे कपड़े धीरे धीरे उतारने लगती है और विक्रम जो होता है ये बैठे देख रहा था ये सब, पर वो भी क्या कर सकता बेचारा। फिर क्या होता है दोस्तों, प्रिया जो होती है धीरे धीरे सारे कपड़े उतार देती है और ये समझती है कि कोई तो ये दूसरा लड़का है, इसके साथ में क्यों ना संबंध बना लिया जाए। प्रिया जो होती है वो विक्रम के पास जाती है और इसको धीरे धीरे छूने लगती है, इधर उधर गलत जगहों पे इसको छूने लगती है। इसको छूते छूते प्रिया को अच्छा लगने लगा था और जो ये विक्रम नाम का लड़का होता है ये साफ मना कर देता है कि ये सब हम नहीं कर सकते। प्रिया जो होती है इस बात पे बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि प्रिया का जो नशा था वो धीरे धीरे उतरने लगा। तब दोस्तों क्या होता है, प्रिया जो होती है ये विक्रम पे बहुत गुस्सा हो जाती है और दोस्तों ये प्रिया जो होती है ये विक्रम को बहुत मारती है, इतना मारती है इसको मारते मारते जख्मी कर देती है।
और इसको बहुत जख्मी हालत में डाल देती है। और ये जो प्रिया होती है वही थाने में रात को ही सो जाती है। सुबह होता है, विक्रम पे प्रिया जो होती है ये झूठा आरोप लगाती है बलात्कार का, कि हमारे साथ में विक्रम नाम का लड़का जो होता है ये ज़बरदस्ती किया है, हमारे साथ बलात्कार करने की कोशिश किया है। और ये मामला जो दोस्तों होता है ये अदालत पहुंच जाता है। अदालत पहुंचने के बाद विक्रम नाम का जो लड़का होता है इसका वकील अदालत में कहता है जज के सामने कि विक्रम तो किसी महिला के साथ में संबंध तो बना ही नहीं सकता, क्योंकि विक्रम तो जन्म से ही किन्नर है। ये बात जब प्रिया सुनती है तो इसके होश उड़ जाते हैं और ये हैरान हो जाती है कि रात को मेरे साथ ये संबंध क्यों नहीं बनाया। तमाम जांच और सबूतों के तौर पे विक्रम नाम के लड़के को जो होता है इसको जज जो होता है छोड़ देता है और इसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और ये विक्रम नाम का जो लड़का होता है ये अपने घर चला आता है। दोस्तों फिर क्या होता है, जो प्रिया होती है इसकी बदनामी हो जाती है, पूरे सोशल मीडिया पे इसकी बातें खबरें फैल जाती हैं और ये बेचारी देखती ही रहती है और इसका करियर ख़त्म हो जाता है। और अदालत के जो जज होते हैं इसको पुलिस स्टेशन से सस्पेंड कर देते हैं और इसको बर्खास्त कर देते हैं। जो इंस्पेक्टर का पद होता है वो दोस्तों इसको ले लेते हैं और इसको नौकरी से रिज़ाइन कर देते हैं। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में ऐसे रिश्ते हैं, ऐसे समाज में कुछ लोग हैं जो रिश्ते को शर्मसार कर देते हैं, बेबदनामी हो जाती है। तो समाज को जागरूक करने के लिए ये वीडियो है। और हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं, हमारी कहानी कहाँ तक जा रही है, आप अपने शहर और गांव का नाम ज़रूर कमेंट में लिखिए। तब तक मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ में, ऐसी ही कोई इंटरेस्ट कहानी लाएंगे आपके लिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके लिए जय हिंद, जय भारत।